हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं अपनी कोचिंग ट्यूशन सर से मिलने जा रही हूँ इतने दिनों के बाद। मैं पहली बार उनसे मिलने जा रही हूँ। आई नो इट साउंड वियर्ड बट लास्ट ईयर एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन ड्यू टू कोविड-19। जब मुझे पता चल गया था मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, सो GDPI वैट इन सब की तैयारी मैंने उन सर के पास की एंड मुझे बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिली थी। सो फाइनली आज मैं उनसे मिलने जा रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों में मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। सो आई डोंट नो उसके बाद मैं कब मिल पाऊँगी कब नहीं मिल पाऊँगी। सो आज ही मौका है और मैं रेडी हूँ उनसे मिलने जाने के लिए। रांची में इसको लालपुर का एरिया कहा जाता है और यहाँ पे हमेशा ही बहुत 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 ज़्यादा भीड़ होती है। आज फाइनली मैं अपने सर से मिलने आई हूँ जिनके साथ मैंने प्रिपेयर किया था GDPI का। तो हियर ही इज। हाय एवरीवन। चलिए हम लोग बड़े वी आर रियली हैप्पी कि अंशिका केम टू अस एंड शी गॉट हर अचीवमेंट व्हाट एवर शी हैज। एंड अल्टीमेटली हम लोग के लिए ही सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट्स एक ट्रस्ट लेके आते हैं तो उन ट्रस्ट को हम लोग जस्टिफाई करते हैं एंड दे आर गेटिंग देयर डिजायर्ड प्लेस। एंड especially every student is special for us, but basically Anshika sees among the few student who is very clear about her life goal, clarity, whatever homework हम लोगों ने जो भी उनको दिया है उनके पूरे करा। She was the first कि नहीं वो करके आए during her entire ups and down, लेकिन ultimately she was very clear कि नहीं मुझे क्या करना है। और her kind of sense of anticipation was something fabulous जो रिफ्लेक्ट हुआ उसके परफॉर्मेंस में। व्हाटएवर नंबर सी ऑलमोस्ट कन्वर्टेड 100% GDPI। थैंक यू सर। सर वैसे कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे यहाँ पे। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज गैल्वेनाइजिंग पोटेंशियल एंड इट्स इन रांची झारखंड एंड ये लोग ऑनलाइन क्लासेस भी करवाती है। So guys, if you are looking for a personal kind of assistant, because there are many coaching institutes जहाँ पे आप जाते हो, मैं किसी के बारे में कुछ ऐसे बोल नहीं रही हूँ, बट आपको एक टाइम पे पर्सनल गाइडेंस की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे मुझे हुई थी जब मैं GDPI की तैयारी कर रही थी, बिकॉज आई वॉज लिटरली क्लूलेस। एंड जब मैं सर के पास गई उन्होंने बहुत सारे तरीके से मेरे इंटरव्यूज लिए, रिलैक्स इंटरव्यूज, स्ट्रेस इंटरव्यूज एंड किसी इंटरव्यू में वेरी फ्रेंडली इंटरव्यू। आई वॉज थिंकिंग मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, बट अल्टीमेटली वो सबसे वर्स्ट इंटरव्यू था। सो इट माइट बी पॉसिबल कि सामने वाले फैकल्टी आपको ट्राइप करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप उनके सामने ज्यादा से ज्यादा अपनी पर्सनालिटी को बाहर रखो। सो ये सारी चीजें सर ने मुझे करवाई थी, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। एंड द कॉन्फिडेंस विच यू आर सेइंग नाउ वो उनके ही वजह से है, मैं कहीं ना कहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि मैं लिटरली आई वॉज कि मैं भीड़ में कैसे बोलूंगी, मुझे बहुत ज्यादा स्टेज फेयर था। फियर को लूज करने में सर ने मेरी बहुत हेल्प की। एंड हेल्प सिर्फ पढ़ाई तक नहीं होती है, आगे आपके कॉलेजेस कन्वर्ट होंगे, उसके बाद एक स्ट्रेस वाला सिचुएशन होता है, किस कॉलेजेस को फिल करूं किस कॉलेजेस को फिल नहीं करूं, उसके बाद कहाँ से कॉल आ रही है, कहाँ पे वेटिंग लिस्ट है। सो सर वॉज ऑलवेज देयर, ही वॉज ऑलवेज देयर। जब भी मैं ऐसे डिमोटिवेट होती थी आई यूज टू कॉल हिम एंड वो मुझे सजेशन देते थे, उसके बाद मैं एकदम रिलैक्स फील करती थी। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं आपके पास आई थी तो मेरा सबसे बड़ा फियर क्या था? तुम्हारा सबसे बड़ा फियर था अंशिका, जैसा मुझे याद है पहली बार सर मैं बहुत दिनों से आउट ऑफ टच हूँ। मैंने इंटरव्यूज नहीं देखे किए हुए हैं। मैं मेरे कॉलेज से मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू किया। तो फर्स्ट थिंग तो उसके बाद आपका सर्टेनली आप पूछेंगे वेदर यू रिमेंबर कि हमारा एक्सप्लेन क्या था हमारा है। मैंने बोला कि दिस इज द थिंग। एक या दो सेशन के बाद आपके जैसे सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। यस सर। ठीक है।
और अल्टीमेटली आपने बहुत जल्दी वो फेस किया. There was a moment I remember. There was one mock PI. Even I or Praveen sir, मुझे this was kind of she almost tried. She was very smart. To manage her emotions, but that was one of the occasion as mentioned by कि मैंने शायद अपना composure lose किया. Yes sir. ठीक है. It was a stress interview. I still remember, and I was like, how could he say like this? Yes, but so that was a trap. Basically, we prepare students जैसे अंशिका के साथ और जो tier 1 colleges के interview. तो there are two modes of interviews. One is a stressed interview, one is a relaxed interview. So we get everyone prepared for both mode, and basically interview is all about a game जहाँ पर आप 90% anticipation and 10% presence of mind. So we build students for the 90%. There are almost all the areas जो कि एक common anticipate किया जा सकता है. We prepare, and now the 10% is certainly depending on the presence of mind, और वो आप कैसे अपने आप को उस पूरे दिन को कैरी कर सकते हैं. तो you perform that part कि जो भी आपके उस बीच वाले मिड प्रिपरेशन क्राइसिस थे उसको आपने बड़े अच्छे से मैनेज किया, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. यस यस सर. सर आप थोड़ा सा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ, एंड कैसे आप तैयारी करवाते हो GDPI की, क्योंकि अभी GDPI का सेशन आने वाला है, राइट? एंड बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको पर्सनल गाइडेंस उसमें चाहिए होता है. देयर आर मेनी स्टूडेंट जिनको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. एंड सर आपको पता है कि अगर आप MBA करने जा रहे हो तो कम्युनिकेशन स्किल इज अ टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट जब भी आप जाते हो. तो सर आप बताओ, आपने मेरी तैयारी कैसे करवाई थी और सारी चीजें आपने कैसे करवाई थी, उसके बारे में थोड़ा बताओ. ओके, देखिए हमारे स्टूडेंट, द फर्स्ट थिंग जो हमारे स्टूडेंट्स फॉर स्पेशली वेयर दे आर इंटरनल स्टूडेंट एंड और दोज जो एक्सक्लूसिवली GDPI के लिए प्रिपरेशन करते हैं, हमारा एक यूनिक PDP मॉड्यूल है. इसमें फर्स्ट स्टेप I and Praveen sir is basically the person who trains the student for public speaking and related thing. ये students की academic profiling करते हैं. तो there are 5-6 components for any PI preparation. So PI, essay writing and GD. Some of the institutions take GD, but most of the top 10 they are not conducting. तो focus अगर आप पूरे प्रोफाइल में दें, the entire make or break is for PI, personal interview. तो पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करने के लिए द अल्टीमेट पर्सन, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. तो वहां पर 5 मेजर मॉड्यूल्स हैं आपकी प्रोफाइलिंग में हम लोग एक यूनिक मॉड्यूल है जहां पर स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि विच आर द एरियाज यू नीड टू फोकस. बेसिकली वी स्टार्ट विथ यू, दिस इज यू आर ऑन द सेंटर. उससे रिलेटेड हर एक डायमेंशन, दिस इज स्पेशल ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारा मॉड्यूल है जिसमें हम लोग स्टूडेंट के साथ 2 या 3 सेटिंग करते हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ताकि अपने पर्सनालिटी, अपने कैरियर प्रोफाइल से रिलेटेड हर एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डायमेंशंस को प्रिपेयर करें. सेकंड थिंग, इट कम्स आफ्टर कंटेंट. आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंटरव्यू इज फोकस्ड अबाउट कम्युनिकेशन, हम लोग इस बारे में आएंगे, लेकिन द पर्सनालिटी, दिस इज टेस्ट अबाउट योर पर्सनालिटी एंड योर एप्लीकेशन. यस सर. बट कंटेंट क्या, आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस. सेकंड थिंग अबाउट द एनवायरमेंट एंड द कनेक्ट, व्हाई you are important for this particular course and something that connect should be very well expressed. तो ये चीजें हमारे पूरे मॉड्यूल में क्लासेज में इन क्लास एंड 1-to-1 ये हम लोग करते हैं. तो दैट इज अ काइंड ऑफ सेशन और सीरीज ऑफ सेशन जो हमारा. तीसरा जो है कंटेंट में आपको उसके अलावा योर एकेडमिक्स, इंटर्नशिप, वर्कएक्स, ये 3 मॉड्यूल्स हैं जहां पर हम लोग 1 by 1 हम लोग हर एक स्टूडेंट के साथ पर्सनली हम लोग करते हैं. एंड एज पर एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न, देयर इज कम्युनिकेशन, एक मिथ है, देयर इज समथिंग. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? टू बी इवन इन टॉप B schools, top 10 B schools, it is very good. This is essential that you need to be very fluent in communication, English speaking. But for those students, there are students kind Ansika who is very good and fluent in communication, but there are even other students. One student I know who got admitted in IIM Ranchi, he was not very fluent. तो हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल मॉड्यूल कि आपका फोकस इज शुड नॉट बी ऑन अच्छी इंग्लिश, क्लीन इंग्लिश.
Yes. उसके लिए 2 मंथ और 1 मंथ इज नॉट अ वेरी गुड टाइम कि अगर आपने लास्ट 22 ईयर्स में आपने कम्युनिकेशन को इंग्लिश बहुत फ्लुएंट नहीं हो, 1 मंथ इज नॉट अ टाइम जो आपको वहां पर आपको फ्लुएंसी द कॉलेज एंड आफ्टरवर्ड, बट वट एवर बी रिक्वायर्ड उसको करने के लिए कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, जैसे यूजिंग स्मॉल फ्रेजेज, गेटिंग इनटू दिस self awareness. We do a mock interviews, a series of mock interviews which is video recorded, and afterwards we sit with interview and give feedback. Okay, these are the spaces जहां पर fumble कर सकते हैं, how you can cut short and improvise. तो ये चीजें, this is all about your making the student comfortable, कि वो confident हो, ताकि वो communication which is not his strong point for those student वो अपने कंटेंट और पर्सनालिटी के साथ हुआ. Especially one student, Prasant, who was from St. Xavier, he was not from the top communicating student, but he was very good in as far as content is concerned. So ultimately he converted all the new apps. So there are plenty of examples. Communication not a kind of so-called top 10% communication के बाद, but if you are building on the content and following the things we discussed, ये conversion is not going to be problem. और Ansika is certainly among the, but we are really blessed with the student that those students who came to us even in the last year, almost everyone top 20, top 30 school, this is a kind of 100% conversion. So certainly kudos to all the students, and kind of this goes to conviction. हमारे methodology पे, हमारे initiative को एक conviction मिलता है, verification कि whatever we are doing in the right spirit, and that is helping it out. थैंक यू सो मच सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. एंड आई होप कि इस सीजन मतलब नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे देने जा रहे हैं अपना इंटरव्यू, उनको बहुत सारे डाउट्स उनके क्लियर हो गए होंगे कि उनको किन चीज़ों पे फोकस करना है आगे और कैसे क्या करना है. सो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. थैंक यू सो मच सर. सो आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी भी फोटो लगी हुई है. बिल्कुल जो मिडिल में है वो मैं ही हूँ, और आगे जाके भी उनकी क्लासेस है.